हेलो डियर, आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। हम आज करने वाले हैं जी कंसेप्ट लेक्चर 6, जिसके अंदर मैं जो कंसेप्ट करूँगा वो होएगा वर्क इन मैन डेज यूनिट्स। आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर क्या लिखा है थोड़ी देर में। बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है और इसके ऊपर रेगुलर क्वेश्चंस आते रहते हैं आपके एग्जाम। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमेशा की तरह अपना पेन नोटबुक लेकर बैठो। मैथ्स की कोई भी क्लास देखो तो पेन नोटबुक लेकर बैठो। यूज़ करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम क्या होएगा कि ज़रूरत पड़ेगी आपको मैथ्स की क्लास के अंदर। ठीक है, और कुछ भी पढ़ रहे हो तो अच्छे पोस्चर में बैठो, माइंड को फ्रेश करके बैठो। ठीक है, दिमाग में कोई टेंशन चल रही है किसी भी चीज़ को, इसको अपने मन को ऐसे समझाओ कि कोई नहीं यार, ठीक है अभी पढ़ाई का टाइम है, इसको बाद में देख लेंगे। लंबे सांस लो, लंबे सांस छोड़ो। ठीक है, और अपने टेम्परामेंट को सेट करके बैठो, अपने मूड को सेट करके बैठो। ये नहीं है कि बस काम चलाऊ बैठ गए। ठीक, एक बार रुको, चश्मा साफ कर लूँ मैं। देखो, मैं जब वीडियो बनाता हूँ तो मैंने यहाँ पर चश्मे को साफ करने के लिए एक स्प्रे आता है टाइटन वालों का, तो वो ले रखा है, मतलब कि किसी का भी ले रखा हो, एक स्प्रे ले रखा है साफ करने का। ये कपड़ा है। तो मैं जब पढ़ाता हूँ तो मूड को बहुत बढ़िया करके, पूरा तैयारी करके भैया, ऐसे एक माहौल बना के ऐसे फ्रेश फ्रेश तब मैं पढ़ाता हूँ। ये नहीं कि मेरे चश्मे पर भी कुछ लगाओ, मतलब कि मस्त तरीके से कोई भी काम, मान लो मैं खुद भी क्वेश्चन आपके छाटूंगा, काम करूंगा, तो मूड बना के काम करो, माहौल बना के काम करो, इम्पोर्टेंस दो, इज्जत दो। मंदिर जाते हैं लोग तो नहा धो के, हैं, मन को शांत करके जो भी उनको काम करना होता है वो, तो ऐसे ही ये आपकी पूजा है, एक स्टूडेंट की पूजा है, उसकी पढ़ाई। ठीक, इसको इज्जत दो पूरी, इसको कभी भी इग्नोर मत करो। इसको इग्नोर करोगे तो क्या होगा, लोग आपको इग्नोर करेंगे। आप इसको अटेंशन दोगे तो लोग आपको इंपॉर्टेंस देंगे। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। वर्क इन मैन डेज यूनिट का कंसेप्ट क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। मान लो 20 बंदे हैं, 20 मैन हैं, वो किसी काम को 10 दिनों में कर देते हैं, 10 डेज में। तो हम ऐसे अज्यूम कर लेते हैं कि एक दिन के अंदर, एक दिन के अंदर को एक बार, वन डे के अंदर जो वन मैन है, एक आदमी, वो 1 यूनिट काम करता है। या फिर एक दिन के अंदर आदमी, एक आदमी जो काम करता है वो 1 यूनिट काम मान लेता हूं मैं। एक आदमी जो भी काम करेगा एक दिन के अंदर वो 1 यूनिट मैंने मान लिया। और ऐसे क्वेश्चन के अंदर ये जितने भी मैन हैं, जितने भी आदमी, हम ये मानते हैं कि सारे इक्वली एफिशिएंट हैं, सारे आदमी बराबर क्षमता उनकी है। क्लियर है? तो अगर एक दिन के अंदर एक आदमी 1 यूनिट करेगा, तो अब हम, एक आदमी अगर 1 यूनिट करेगा तो 20 आदमी कितने यूनिट काम करेंगे? तो 20 आदमी काम कर देंगे 20 यूनिट। एक दिन की बात है तो वन डे का फर्क है। और 10 डेज के अंदर काम कितना हो जाएगा? 10 डेज के अंदर काम हो जाएगा जी 200 यूनिट। क्लियर? 200 यूनिट हो जाएगा। तो 20 इंटू 10, तो मैन इंटू डेज करने से काम आ जाता है कि टोटल काम कितना है, ये कितना काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर एक आदमी 1 यूनिट करेगा एक दिन में तो 20 आदमी 20 यूनिट करेंगे और 10 दिन में 200 यूनिट कर लेंगे। लेकिन एक तो ये हो गई बेसिक अंडरस्टैंडिंग। लेकिन इस चीज़ को हम पता है कैसे देखते हैं? हम ऐसे देखते हैं, अब ध्यान से सुनिएगा, कि टोटल जो वर्क है, टोटल वर्क है 20 मैन इंटू 10 डेज, दैट इज इक्वल टू 200 मैन डेज। ये हमने एक यूनिट बना दी काम की। ठीक है, जैसे डिस्टेंस की यूनिट होती है किलोमीटर, ऐसे ही हमने काम की यूनिट बना दी कि किसी भी तरीके से 200 आना चाहिए और वो मैन डेज में आना चाहिए। इससे मेरा मतलब क्या है? देखो, अगर 40 मैन काम को करेंगे तो मुझे बताओ बंदे कितने हो गए? आप बोलोगे सर बंदे डबल हो गए, तो टाइम कितना लगेगा? डबल लगेगा या आधा लगेगा? आधा लगेगा। बंदे ज़्यादा हो गए तो टाइम कम लगेगा। ठीक है, तो 40 बंदे 5 दिनों में काम को कर देंगे, तो 40 इंटू 5, इसी काम की मैं बात कर रहा हूं, तो ये काम टोटल कितना हुआ? 200 मैन डेज। देखो, अगर 20 बंदे किसी काम को 10 दिनों में कर रहे हैं तो उस काम को मैं ये बोल सकता हूं कि वो काम कितना है जी? 200 मैन डेज।
मैन की जगह वीमेन भी हो सकता है, बॉयज भी हो सकता है, तो इसीलिए मैन डेज यूनिट बना दी, वीमेन के काम को वीमेन डेज। जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी और अच्छे से, ठीक है। तो अगर आपको 200 मैन डेज काम करना है तो मेरे भाई आप 20 मैन को 10 डेज तक लगा दो, या 40 मैन को 5 डेज तक लगा दो, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। या 200 मैन को 1 डे तक लगा दो, काम हो जाएगा। आपने बंदों को 10 गुना कर दिया, 10 गुने बंदा ले आए, आप 10 गुना बंदे ले आए, तो काम जो है उसका टाइम 1/10 हो जाएगा। काम करने की ताकत 10 गुना कर दी तो भैया टाइम तो कम ही हो जाएगा ना, ज़्यादा स्पीड से काम हो रहा है, 1/10 टाइम में काम हो जाएगा। तो कुल मिलाकर इन दोनों के प्रोडक्ट से क्या आता है, इन दोनों के प्रोडक्ट से आता है टोटल वर्क। और हम बात कर रहे हैं सेम काम की, तो इन दोनों का प्रोडक्ट सेम ही रहेगा क्योंकि टोटल काम सेम है, क्लियर है। तो ऐसे ही अगर मैं आपको ये बोलूँ कि 20 मैन एक काम को 10 दिनों में करते हैं, तो मुझे एक बात बताओ, 35 मैन उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो हम इसको कैसे सोल्व करते हैं, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, यहां पर एक बढ़िया बात है। उत्तर और कभी भी जब मैं आपको समझाऊं तो ये क्वेश्चन क्या है, ये कोई क्वेश्चन है 35 मैन कितने दिनों में करेंगे, तो मैं आपको इसलिए नहीं समझा रहा होता कि क्वेश्चन का आंसर आप निकालोगे कि नहीं, नहीं वो छोटी सी बात है, कुछ नहीं है ये क्वेश्चन अपने सामने, क्या क्वेश्चन है, इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, मैं आपको समझाने के लिए पढ़ाता हूँ। तो क्वेश्चन मैं आसान पूछूं मुश्किल पूछूं, मैं आपके कंसेप्ट को स्ट्रेंथन करने के लिए बात कर रहा होता हूँ। तो हमेशा अटेंटिव रहना है, चाहे आसान चीज़ बताऊँ या मुश्किल चीज़ बताऊँ, वो आपको आसान या मुश्किल लग रही है, मैं चीज़ों को आसान या मुश्किल नहीं देखता, मैं इंपॉर्टेंस के हिसाब से देखता हूँ। अगर चीज़ इंपॉर्टेंट है तो चाहे वो आसान हो या मुश्किल हो, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस दे के पढ़ाएंगे। बेसिक वीक रह गया, बाद में उसका हर्जाना भुगतोगे, ठीक है। तो 30 मैन तो 30 मैन कितने डेज में काम करेंगे, तो देखो टोटल वर्क कितना है। टोटल वर्क अगर मैं आपको एक बात बोलूं कि टोटल वर्क अगर 200 यूनिट है और एक बंदा रोज 10 यूनिट काम कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे, एक दिन में 10 यूनिट काम कर रहा है, तो आप ऐसे बोलोगे कि जो वो 20 डेज में कर देगा। ऐसे ही होता है, रोज इतने यूनिट काम हो रहा है। तो हमारा जो काम है वो किस यूनिट में है, आप इसके ऊपर जरा फोकस करो। एक छोटी सी चीज़ और आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, हमारा काम है मैन डेज यूनिट में। अगर मैं मैन डेज को एम से डिवाइड करूंगा कि कितने मैन, तो क्या आ जाएगा, कितने डेज। हमारा जो नेट काम है वो है इतना, मैन डेज यूनिट में कितने मैन डेज है हमें पता नहीं। अगर मैं डेज से डिवाइड करूंगा तो कि इतने डेज में कितने बंदे करेंगे, तो हमें पता लग जाएगा कि अच्छा इतने बंदे करेंगे, क्लियर है। ये चीज़ आगे काम में आएगी, अभी तो ये बहुत ही छोटी है, 2 ही चीज़ें हैं, कभी कभी क्या होता है 3-4 चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं इन चीज़ों के अंदर, क्लियर है। तो अगर 20 बंदे 10 दिनों में करते हैं तो टोटल काम हो जाएगा 20 × 10 मैन डेज। इसके अंदर मैन है, डेज हैं, अगर आप डिवाइड कर दोगे 35 मैन से तो यानी कि दिन निकलेंगे। ये बेसिक सी समझ मैं आपकी बना रहा हूँ, ठीक, 40/7 दिन निकलेंगे, क्लियर है जी। अभी धीरे धीरे हम इनके अंदर आवर्स भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो ये बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है जी। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड हम आगे क्वेश्चन करेंगे। एक बार थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लेते हैं इन्हीं वैल्यूज को लेकर, ठीक है। देखो ये 4 क्वेश्चन है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, क्लियर है जी। 30 मैन किसी काम को 40 दिन में करते हैं, तो 20 मैन उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। तो सिंपल सी बात है, टोटल काम है 30 × 40/20, इसका ये उत्तर आ जाएगा 30 × 40/20, तो 60 दिनों में करेंगे। या फिर इन दोनों का प्रोडक्ट 1200 है तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी 1200 ही होएगा, क्लियर। 80 × 7, अगर उसको आप 14 से डिवाइड करोगे तो 7 दूनी 14, 40 पर चला जाएगा। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो कि दो चीज़ों का प्रोडक्ट दो चीज़ों के प्रोडक्ट के बराबर है, ये अगर डबल हो गया तो ये हाफ हो जाएगा, सिंपल सी बात है, कैसे भी देख लो। 38 बंदे 12 दिनों में कर सकते हैं, तो 38 × 12 ये टोटल काम है, तो ये कितने दिनों में करेंगे, सॉरी 57 दिनों में करने के लिए कितने बंदे चाहिए, 19 दूनी 38, 19 × 57, 3 × 12, 4 दूनी 8, 8 बंदे चाहिए जी, 8 मैन। कितने बंदे एक काम को 18 दिन में कर रहे हों, ताकि उसी काम को 21 बंदे 30 दिनों में कर रहे हों, तो अब की बार 21 × 30/18 ऐसे कर लेंगे, ठीक है जी। 6 × 18, 6 × 5 = 30, 3 × 7 = 21, 7 × 5 = 35, 35। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन थे ये,
लेकिन क्लियर कट बात समझ में आ गई ना हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो जी, बहुत ही आसान क्वेश्चन आपके सामने इस कंसेप्ट का। "25 men कैन कंप्लीट ए वर्क इन 60 days"। 25 बंदे किसी काम को 60 दिनों में कर सकते हैं। "दे स्टार्टेड द वर्क"। 10 persons लेफ्ट द वर्क आफ्टर X days"। 10 बंदों ने X दिन के बाद काम छोड़ दिया, ठीक है। "द होल वर्क वॉज कंप्लीटेड इन 80 days"। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X? तो देखो, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं कि 10 पर्सन लेफ्ट द वर्क आफ्टर X days। तो कितने पर्सन ने स्टार्ट किया? सर 25 पर्सन ने स्टार्ट किया। तो 25 मैन ने स्टार्ट किया था काम, और कितने दिन तक किया? X डेज तक किया। X डेज के बाद 10 बंदों ने छोड़ दिया, तो सिर्फ 15 बंदे रह गए। X दिनों तक 25 बंदों ने किया, 25 बंदों ने स्टार्ट किया था। X दिन के बाद 10 बंदों ने छोड़ दिया, तो इसमें से 10 गए, 15 बंदे रह गए। और टोटल काम कितने दिनों में हुआ? टोटल काम सर 80 दिनों में कर पाए ये ऐसे। तो अच्छा, X दिन तो यहाँ पर हो गए, तो यहाँ पर कितने हो गए? यहाँ पर हो गए 80 माइनस X डेज। 15 बंदों ने 80 माइनस X डेज काम किया, ठीक है। तो और टोटल काम को 25 बंदे 60 दिनों में कर सकते हैं। तो आप यहाँ से टोटल वर्क की यूनिट्स निकाल सकते हो क्या? नहीं, मैन डेज में इतने मैन इतने डेज में कर रहे हैं। हाँ जी सर, निकाल सकते हैं। टोटल वर्क कितना है? 25 × 60 मैन डेज। और यहाँ से निकाल सकते हो कि नहीं? यहाँ पर काम को 2 टुकड़ों में बांट कर किया गया है। कुछ काम को तो यहाँ पर कर दिया और कुछ काम को यहाँ पर कर दिया। यहाँ पर जो काम किया गया उसका कितने यूनिट है? 25 मैन इंटू X डेज, तो ये हो गया 25X डेज। 25X मैन डेज प्लस 15 इंटू दिस, 15 इंटू 80, 1200 माइनस 15X। तो ये टोटल काम हो गया भैया। और यही काम 25 बंदे 60 दिनों में कर सकते हैं। तो 25 इंटू 60, 25 सिक्के 150, यही 150 मैन डेज के बराबर है। क्लियर? एक्चुअल में आया हुआ क्वेश्चन है आपका 2018 टीयर 2 का। तो क्लियर है, सिंपल बात है, कोई भी भयंकर बात नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। 25 माइनस 15 10X इज इक्वल टू, ये 1200 उधर जाएगा तो 300 हो जाएगा। तो भैया 0 से 0 गई, X इज इक्वल टू 30। इन्होंने X की वैल्यू पूछी है, दैट इज ऑप्शन डी। ठीक है भाई, ओके विद इट, ये कर दो फिर। बहुत ही प्यार से स्टार्टिंग में आसान आसान क्वेश्चंस पूछूंगा, थोड़ी आपकी समझ बनाऊंगा, फिर धीरे धीरे लेवल को बढ़ाऊंगा, हमेशा की तरह। 30 मैन कैन रिपेयर ए रोड इन 18 डेज। और आपको ऐसी आदत डलवाऊंगा कि आप बहुत ज़्यादा डिटेल में ना लिखें, एक फ्रैक्शन लिखें, आंसर दे दें मैक्सिमम क्वेश्चंस के अंदर। 30 मैन कैन रिपेयर ए रोड इन 18 डेज, दे आर जॉइंड बाई 6 मोर वर्कर्स, नाउ द रोड कैन बी रिपेयर्ड इन। तो टोटल काम कितना है भाई मैन डेज में? 30 मैन 18 दिनों में कर सकते हैं। तो टोटल काम कितना हो गया? टोटल काम हो गया 30 इंटू 18। ये मैन डेज आपको एग्जाम में लिखना जरूरी नहीं है, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ बस। तो टोटल काम है 30 इंटू 18, ठीक है। या फिर इसको मैं अभी नहीं लिखता, ऐसे लिखोगे आप एग्जाम में। दे आर ज्वाइंड बाई 6 मोर वर्कर्स, 6 मोर वर्कर्स ने ज्वाइन कर लिया। पहले 30 थे, 6 और आ गए, तो इस काम को कितने लोग करेंगे? 36 जने करेंगे। तो कितने दिनों में हो जाएगा ये पूछ रहे हैं। देखो, ऊपर टोटल वर्क है मैन डेज में, और नीचे आपको बता दिया इतने मैन कर रहे हैं, तो डेज आ जाएगा, ठीक है। टोटल इतने काम है, मैन से डिवाइड करोगे तो डेज पता लग जाएगा, डेज से डिवाइड करोगे तो मैन पता लग जाएगा, ठीक है जी। मैन से डिवाइड करोगे तो पता लग जाएगा इतने मैन कितने दिनों में करेंगे, दिनों से डिवाइड करोगे तो पता लग जाएगा इतने दिनों में काम को करना है, तो उसके लिए इतने मैन चाहिए, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर। और जब भी आप ऐसे काटा पीटी करो, तो यहाँ पर तो ऐसे क्या करो, देखो 18 दूनी 36, जब आपको दिख रहा है कि 2 से वो सीधा सीधा कट रहा है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, फिर 2 को काटेंगे। क्यों भाई? ज़्यादा ठल्ली टाइम है। 18 दूनी 36, 2 से 15। हाँ, लेकिन थोड़े से अवेयर रहो, ये नहीं है कि दिमाग में 2 रख रहे हो, उसको दिमाग में ही रख दो, पेपर पर उतार ही ना पाओ, ठीक है। आंसर इस 15। कैसे भी कर सकते हो। 36 के अंदर जैसे ही मैंने देखा, सबसे पहले मेरे को पता है क्या स्ट्राइक हुआ था? सबसे पहले मेरे को स्ट्राइक हुआ था कि इसके अंदर 2 6 हैं, तो मैं इसको काटता, 6 3 18, 6 5 30, एक 6 से ये काट दिया, एक 6 से ये। बंदे ऐसे करते हैं कि 6 छिके 36, 6 3 18, उसके बाद इतना भी टाइम होता कई लोगों के पास काट के एक लिखने का। अगर मैं कभी कभी आपको समझा के एक लिख रहा हूँ, वैसे तो मेरे को लगता नहीं मैं 1% भी क्वेश्चन में एक नहीं लिखूंगा, तो वो जस्ट समझाने के लिए कभी लिखा होगा। अदरवाइज मैं अपनी कैलकुलेशन में कभी 6 कम से, इसको खत्म करो ना, एक क्यों लिखना है एक, इस एक का फिर एक को काट के भी एक लिखो, ठीक है। छोटी छोटी बातें हैं बट ये इंपॉर्टेंट है।
तो मैं कैलकुलेशन कैसे करता हूँ वो भी आपने मेरे से पिक करना, वो तो वैसे भी बाय डिफ़ॉल्ट पिक हो जाता है। आप जिसकी कोई चीज़ देखते हो, जिससे कुछ भी चीज़ सीखते हो जिस पर्सन से, तो सारी चीज़ें पिक होती हैं। इक्वेशन करो। 50 men कैन कंप्लीट सम वर्क इन 70 days, ठीक है, आफ्टर वर्किंग फॉर 10 days टुगेदर। तो देखो, अब यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को सबसे पहले बिल्कुल बेसिक मेथड से आपको समझाऊंगा कि हो क्या रहा है। 50 मैन किसी काम को 70 दिनों में कर सकते हैं, तो टोटल काम कितना हो गया जी? टोटल काम हो गया 50 इंटू 70, यानी कि 3500 यूनिट्स या 3500 मैन डेज, ठीक है। आफ्टर वर्किंग फॉर 10 days, तो 50 बंदों ने 10 दिन काम किया, तो कितना काम खत्म हो गया? 50 इंटू 10, 500 यूनिट काम खत्म हो गया, यानी कि टोटल 3000 यूनिट काम बच गया, ठीक है। 20 मैन वेंट ऑन लीव, तो 20 बंदे लीव पर चले गए, तो 50 माइनस 20, 30 बंदे रह गए। इस काम को अगर 30 बंदे करेंगे तो भाई साहब 100 दिन लग जाएंगे उनको। क्लियर? अब इन्होंने क्या पूछा? इन्होंने पूछा है इन हाउ मेनी डेज वाज द टोटल वर्क कंप्लीटेड, तो 10 दिन यहाँ पर काम हुआ था पहले, 100 दिन रिमेनिंग काम में लग जाएंगे, तो टोटल 110 दिन लग जाएंगे भाई। ऑप्शन क्लियर? बिल्कुल बेसिक से बता दिया। एक्चुअल में हम ऐसे नहीं करेंगे, मैं सिर्फ सिचुएशन समझा रहा था, एक क्वेश्चन की समझाऊंगा ऐसे। 50 बंदे एक काम को 70 दिन में कर सकते हैं, और उसके बाद ऐसे क्वेश्चन में क्या होएगा? कुछ काम हो गया होएगा, तो जो काम हो गया है उसको तो कोई भी नहीं बदल सकता। जो हो चुका है पास्ट में, उसके नंबर ऑफ डेज बदल सकते हैं क्या? नहीं। तो जो हो गया है उसके बारे में हमें टेंशन नहीं लेनी है, हमें टेंशन लेनी है कि जो रिमेनिंग है ये उसी का पूछ सकता है हमेशा, उसी में कुछ बदलाव आ सकता है। तो उन्होंने 10 दिन काम कर लिया, तो इसके लिए आप सिर्फ ये लिख लिया करो कि 10 डेज में कुछ काम हो गया, 10 डेज पहले लग चुके हैं, अब रिमेनिंग काम की बारी है। तो अगर 50 बंदे किसी काम को 70 दिन में कर सकते हैं, हाँ जी सर, 10 दिन तक उन्होंने काम कर लिया, जी सर, तो बाकी जो बचा हुआ काम है वो कितना है? 50 बंदे पूरे काम को 70 दिन में कर सकते थे, उन्होंने 10 दिन तक काम किया, तो अभी 60 दिन का काम बचा है 50 बंदों के टर्म्स में। ये नहीं है कि कोई भी एरा गेरा आएगा 60 दिन में कर देगा, नहीं। अगर ये 50 बंदे करेंगे तो रिमेनिंग काम कितना है? सिर्फ एक चीज से ऐसे नहीं पता चलता काम कितना, कि सर 60 दिन का है। क्यों? रामफल करे तो भी 60 दिन है, भरपूर करे तो भी 60 दिन, मोहन करे तो भी, ऐसे थोड़ी होएगा, उनके एफिशिएंसी पर डिपेंड करेगा। तो पूरे काम को क्या डिफाइन करता है कि 50 बंदे 60 दिन, सारे फैक्टर। तो 50 बंदे 70 दिन में कर सकते थे, 10 दिन का इन्होंने कर दिया, 60 दिन का रह गया, तो जो रिमेनिंग वर्क है दैट इज 50 इंटू 60। अब इसमें कुछ बदलाव करेगा, ये टोटल वर्क है रिमेनिंग। अब ये बोल रहा है कि भैया 20 बंदे लीव पर चले गए, तो 50 में से 20 गया 30, तो इस काम को करने के लिए 30 बंदे, तो आपने एग्जाम में ऐसे सोल्व करना है कि 50 दूनी 100, कि 100 दिन लगेंगे रिमेनिंग वर्क को करने में, 10 पहले लग चुके हैं, कभी रिमेनिंग का पूछेगा है कि भैया रिमेनिंग वर्क को करने में कितने दिन लगेंगे, कभी पूछेगा टोटल को करने में कितने दिन लगे, तो वो भी जोड़ दोगे, तो 10 + 100, आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक, क्लियर है? करो। 20 men can complete a work in 20 days. 20 men started the work and 5 men left after 5 days. तो कितने दिनों का काम हो गया? काम हो गया है, सबसे पहले उस पर फोकस करेंगे। 5 दिन का हो गया, तो भैया 5 दिन इन्होंने काम कर लिया है, इसको अलग से लिख दो, ठीक है। तो 20 बंदे 20 दिनों में कर सकते थे, 5 दिन का काम उन्होंने कर दिया, तो काम उतना बचा है कि भैया 20 बंदों से करवाओगे तो 15 दिन में कर देंगे। अब आपकी मर्जी, आप 20 से करवाओ, 30 से करवाओ, एग्जामिनर की बोल रहा हूँ, ठीक है। 20 मैन स्टार्टेड द वर्क, 5 मैन लेफ्ट, 5 बंदों ने छोड़ दिया, तो 20 में से 5 गए, 15 बंदे रह गए इस काम को करने के लिए, तो भैया इनको 20 दिन लग जाएंगे, 20 डेज। हाउ मेनी मोर डेज आर रिक्वायर्ड, और कितने दिन चाहिए? 5 लग चुके हैं, वो बोल रहा है और कितने चाहिए, और 20 चाहिए भाई, ऑप्शन सी। क्लियर? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही प्यार से इनको समझ लो, फिर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे। 15 मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 210 डेज, 15 बंदे 210 दिन में कर देंगे काम को। दे स्टार्टेड द वर्क बट एट द एंड ऑफ 10 डेज 15 एडिशनल मैन,
with double efficiency were inducted. How many days in all did they take to finish the work? ठीक, तो 15 मैन 210 दिन में कर सकते हैं, कितने दिन तक उन्होंने कर लिया? सर उन्होंने 10 दिन तक तो कर दिया, ठीक है, 10 दिन तक उन्होंने लगकर कुछ काम कर दिया। 15 मैन 210 दिन में कर सकते थे, 10 दिन तक उन्होंने कर दिया। अब 15 मैन बाकी काम को 200 दिन में कर सकते हैं। काम इतना बचा है कि 15 मैन 200 दिन में कर दें। ठीक, लाइट आ गई है भाई, मैं आपको बिना लाइट के ही बढ़ा रहा था, बिना एसी के। हालांकि एसी ज़रूरी है ऐसी सिचुएशन में, बट ये है कि काम उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, एसी से भी, मेरे लिए भी आपके लिए भी। कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि आपके काम ना करने का बहाना आप किसी भी सिचुएशन को बना दो। कभी कभी ऐसा चलता है, बट इस चीज़ की आदत नहीं पड़ जानी चाहिए। पढ़ क्यों नहीं रहे हो? क्योंकि ऐसा हो गया है। पढ़ क्यों नहीं रहे हो? क्योंकि ऐसा हो गया है। ठीक है, काम ना करने वाले के लिए बहाने बहुत हैं, काम करने वाले के लिए एक वजह बहुत है कि मुझे इस कारण सफल होना है। और आपको बहाने ऐसे नहीं मिलेंगे कि जो वैलिड नहीं है। बहाने भी, आपका मन इतना तेज है, आपको एक बहुत ही वैलिड, बहुत ही मस्त बहाना निकाल कर देगा, उसको कोई भी इनवैलिड भी नहीं ठहरा पाएगा। मेरे जैसा बंदा भी ये बोलेगा ठीक है यार तेरे साथ बुरा ही हुआ, बट ठीक है फिर आप काम नहीं कर पाए। अल्टीमेटली रिजल्ट क्या हुआ कि आप काम नहीं कर पाए, दैट मैटर्स। ठीक, चलो फिर लाइट चली गई, देखो। तो उसने क्या किया, अब काम इतना बचा है कि 15 बंदे 200 दिनों में कर सकते हैं। तो 15 बंदे पहले थे, उसने 15 बंदे और ले आया वो, लेकिन ये जो 15 बंदे लाया है इनकी एफिशिएंसी डबल है। तो देखो मेरे भाई, हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, एक तरह के बंदे होंगे तो मैं इन 15 बंदों को भी इनकी तरह ही बनाना चाह रहा हूं जिनकी फॉर्म में मैंने काम को लिखा है। इनकी एफिशिएंसी डबल है, तो मैं ये मान लूंगा कि ये 15 बंदे हैं, डबल एफिशिएंसी के आ गए, तो मैं ये मान लेता हूं कि 30 बंदे आ गए, पहले जैसे 30 बंदे आ गए। सी बात है, डबल एफिशिएंसी के हैं, क्योंकि एक तरह के बंदे होंगे ना। तो कुल मिलाकर अभी पहले जो बंदे लगे हुए थे उन जैसे 45 बंदे काम को कर रहे हैं। तो 15 ये 45, 200/3 यानी कि 66 2/3, इतने दिनों में काम हो जाएगा। क्लियर है? अब इन्होंने क्या बोला, इन हाउ मेनी डेज ऑल डिड दे टेक टू फिनिश द वर्क? 66 + 10 76, 2/3, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है जी, आर वी गुड? ये देखो, कोशिश करो इसको करने की। 20 मैन कंप्लीटेड 1/3 ऑफ ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। 20 बंदों ने कंप्लीट कर दिया है, यानी कि ख़त्म कर दिया है। कितना काम? 1/3 काम ख़त्म कर दिया है किसी भी काम का 20 दिनों में। ठीक है, हाउ मेनी मोर मैन शुड बी एम्प्लॉयड टू फिनिश द रेस्ट ऑफ द वर्क इन 25 मोर डेज? और कितने बंदे चाहिए ताकि बाकी काम को 25 दिनों में करें? इसके लिए ये पता होना जरूरी है ना बाकी काम कितना है। तो बाकी काम कितना है उस पर ही फोकस करना है। जो काम हो गया वो हो गया, उसके सिर्फ ये याद रखो कि दिन कितने लगे, क्योंकि हो सकता है वो टोटल काम के दिन पूछ ले बस। ठीक, तो इसको हम ऐसे देखेंगे, मैं एक के लिए एनिमेशन यूज़ करूँ, फिर आगे एनिमेशन यूज़ नहीं करेंगे। कि 20 टोटल काम को मैंने 3 हिस्सों में बांट लिया। टोटल काम को मैंने 3 हिस्सों में बांट लिया। तो इन 20 बंदों ने क्या किया, 3 हिस्सों में मैंने क्यों बांटा? बिकॉज इन्होंने 3 में से एक हिस्सा किया, तो इन्होंने एक हिस्सा कर दिया, ये वाला हिस्सा इज डन, ये 2 हिस्से पेंडिंग है। क्लियर है मेरे भाई? तो अगर इन्होंने 1/3 हिस्से को 20 दिनों में किया है, ये 1/3 हिस्सा है, ये भी 1/3, ये भी 1/3, तो इसको भी 20 दिनों में कर सकते हैं, इसको भी 20 दिनों में कर सकते हैं। सीधी सी बात है। तो इससे आपको ये पता लगता है एक्चुअल में आपने कैसे देखना है कि 3 में से एक काम हो गया, 1 यूनिट। तो 3 में से अगर 1 यूनिट हो गया तो 3 में से 2 यूनिट बच गया। तो अगर 1 यूनिट को करने में 20 दिन लग गए तो 2 यूनिट को करने में 40 दिन लग जाएंगे। जो बचा हुआ काम है उसको करने में 40 दिन लग जाएंगे, और हम इंटरेस्टेड है बचे हुए काम में। तो बचा हुआ काम ऐसा है कि 20 बंदे 40 दिन में कर सकते हैं। अब 20 बंदे लगे रहेंगे या नहीं लगे रहेंगे वो तो हमें नहीं पता ना, बट काम इतना है कि 20 बंदे 40 दिन में कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है जी, काम इतना है मैंडेज के अंदर। अब आगे देखते हैं, हाउ मेनी मोर मैन शुड बी एम्प्लॉयड, और कितने बंदे लाऊं
कि भैया 25 और दिनों में ये काम हो जाए, 25 और दिन लगे हैं, यानी कि अब 25 दिन में ये काम हो जाए, तो 25 से डिवाइड करेंगे, सिंपल सी बात। ऊपर मैन डेज लिखा हुआ है, नीचे डेज लिखा हुआ है, तो पता लग जाएगा 25 दिन में करने के लिए कितने मैन चाहिए। ठीक है जी, 25 के अंदर 2 5 होते हैं भाई, 1 5 से 5 चौके 20, 1 5 से 5 अट्ठे 40, 8 चौके 32, 32 बंदे चाहिए 25 दिन में करने के लिए। 32 बंदे चाहिए, हमारे पास 20 बंदे ऑलरेडी हैं, भगवान की कृपा से 20 बंदे ऑलरेडी हैं, यानी कि 12 बंदे और चाहिए। इसने यही पूछा था और कितने बंदे लाऊं, भाई 12 बंदे और ले आ। ठीक है, क्लियर है। ये देखो, ए मैन अंडरटेक्स टू डू ए सर्टेन वर्क इन 150 डेज, तो अंडरटेक्स यानी कि उसने तय किया है। तो यहाँ पर बात को ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर कई बच्चे फंसते हैं। ही एम्प्लॉयड 200 मैन, उसने 200 बंदे लगा दिए। ही फाइंड्स दैट ओनली ए क्वार्टर ऑफ वर्क इज डन इन 50 डेज, उसको ये पता लगा कि उन्होंने 50 दिन में सिर्फ एक क्वार्टर पिया है बंदों ने, बहुत कम दारू पी रहे। उसको क्या पता चला कि ओनली एक क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, ओनली 1/4 काम हुआ है 50 दिनों में। तो यहाँ पर कई बंदे क्या करते हैं कि उसने 150 दिनों में काम करने की ठानी थी, 200 बंदे लगाए थे, तो वो ये कर देते हैं कि 200 इंटू 150 ये टोटल काम है, जो कि बिल्कुल गलत है। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर 2 सिचुएशन है। क्या उसने 150 दिनों में काम करने की ठानी थी, ठान तो वो 100 दिन में भी करने की लेगा। उसने ये बोला था कि मैं 150 दिन में काम करूंगा और 200 बंदे लगाए। यहाँ से कैपेसिटी पता लग रही है कितने दिनों में काम होएगा, या ये पता लग रहा है उस बंदे की सोच कैसी है। सोच तो वो ये भी लेगा कि मैं 80 दिनों में करूंगा और 2 बंदे लगा देगा, तो ये उसने सोची है मैं 150 दिनों में करूंगा। एक्चुअल कैपेसिटी फिर सर कहाँ से पता चलेगी, जब बंदे काम करेंगे तो वो अपनी एक्चुअल कैपेसिटी दिखा देंगे। अब वो काम कर रहे हैं। ही फाइंड्स दैट ओनली 1/4 ऑफ द वर्क, काम का सिर्फ 1/4 हिस्सा हुआ है 50 दिनों में। अगर काम को मैं 4 यूनिट में बांट दूं, तो एक टुकड़ा 4 टुकड़ों में बांट दूं, 1 यूनिट काम 50 दिन में कर रहे हैं, ये असली कैपेसिटी है। जब ग्राउंड पर उन्होंने काम किया तब उनको पता चला कि 1 यूनिट काम 50 दिन में हो रहा है। सोचने को तो वो कुछ भी सोच, ये एक्चुअल कैपेसिटी है। तो उन्होंने 50 दिन में कर दिया 1 यूनिट। तो क्या हम उस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं कि काम कितना कर दिया, या उसमें इंटरेस्टेड है कितना रह गया, रह गया में इंटरेस्टेड है। तो 1 यूनिट काम 50 दिन में कर दिया, तो बचा 3 यूनिट, 4 में से 1 यूनिट हो गया 3 यूनिट। 3 यूनिट काम 150 दिन में कर देंगे। ठीक ठीक, कितने बंदे लगे थे 200, तो 200 बंदे 150 दिन में कर देंगे पूरे काम। ये है बचा हुआ काम, जो बचा हुआ है उसको 200 बंदे 150 दिन में कर सकते हैं। अब देखते हैं माजरा क्या है। द नंबर ऑफ एडिशनल मैन दैट शुड बी अपॉइंटेड सो दैट द होल वर्क बी फिनिश्ड इन टाइम, ताकि सारा काम टाइम पर खत्म हो जाए, उसके लिए एक्स्ट्रा कितने बंदे लगाएं। तो देखा उसकी सोच गलत निकली ना, वो सोच रहा था 150 दिन में कर दूंगा, 200 लगा दूंगा, फिर पता चला कि यार ना, गलत सोच बैठे, और बंदे चाहिए। तो कितने दिन गुजर चुके हैं भाई, 50 दिन गुजर चुके हैं, 150 दिन में करने की बंदे ने सोची थी। कितने दिन बच गए, 100 दिन बच गए हैं। तो इस काम को 100 दिनों में करना है, तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि 100 दिन में करने के लिए कितने बंदे चाहिए। टोटल ये काम है, इसको 100 दिन में करने के लिए कितने बंदे चाहिए। तो भाई साहब 300 बंदे बिना बात नहीं बनेगी, 300 बंदे चाहिए। ऑलरेडी उसके पास कितने हैं, उसके पास 200 बंदे हैं, तो 100 बंदे और लाने पड़ेंगे, 100 बंदे और लाने पड़ेंगे, काम बन जाएगा। ठीक है कि नहीं, क्लियर। ये करो फिर। A contractor undertook to complete a project in 90 days and employed 60 men on it। तो यहाँ से आपको इतना तो समझ में आ गया होगा, इससे पहले वाली सिचुएशन से आपको ये नहीं पता चलता कि एक्चुअल में कैपेसिटी कितनी है, सिर्फ ये पता लगता है कि उसने कितने दिनों में करने की सोची। ठीक, वो कुछ भी सोच लेगा। ठीक, आफ्टर 60 डेज ही फाउंड दैट 3/4 ऑफ द वर्क हैज़ ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि भैया 3/4 काम हो गया, 4 यूनिट में से 3 यूनिट हो गई। ठीक है जी, बच कितने गई है, 1 यूनिट। 3 यूनिट होने में 60 दिन लगे, 3 यूनिट होने में 60 दिन लगे, 1 यूनिट करने में 20 दिन लगेंगे। कितने बंदों को, कितने बंदे लगे थे, 60 बंदे लगाए थे। तो इतना काम बचा है कि 60 बंदे जो है उसको 20 दिन में कर देंगे। 3 यूनिट को जब उन लोगों ने 60 दिन में कर दिया, तो 1 यूनिट को 20 दिन में कर देंगे वो। तो काम इतना बचा है कि 60 बंदे 20 दिन में कर देंगे। आगे देखते हैं क्या होगा। हाउ मेनी मैन कैन ही डिस्चार्ज सो दैट द प्रोजेक्ट में बी कम्प्लीटेड एग्जैक्टली ऑन टाइम। तो कितने बंदों को डिस्चार्ज कर सकता है, नौकरी से निकाल सकता है, ताकि काम एग्जैक्टली टाइम पर हो जाए। अभी देख लेते हैं जी।
कितने दिनों में करना था काम को सर? 90 दिनों में करना था। कितने दिन बीत चुके हैं जी सर? 60 दिन हो चुके हैं। 90 माइनस 60, 30 डेज। तो 30 डेज में इस काम को करना है। देख लेंगे कितने मैन चाहिए। ऊपर मैन है, डेज है, नीचे डेज है, पता लग जाएगा कितने मैन चाहिए। ठीक, हालांकि मैं ऐसे नहीं करता, आपकी समझ डेवलप हो गई होगी, मतलब ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, बट एक आधे कैंडिडेट जिसको प्रॉब्लम है उसके लिए मैं लिख रहा हूँ। मैन डेज बाय डेज ये लिखने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी, बट एक आधे बच्चे को समझ में नहीं आता है उसके लिए। तो भैया 40 मैन इस काम को कर देंगे 30 दिन में। उसके पास हैं कितने? उसके पास हैं तो भाई साहब 60 मैन। तो वो कितने मैन को निकाल सकता है? वो टोटल 20 मैन को निकाल सकता है। 20 मैन को निकाल देगा तो भी बात बन जाएगी। बताओ। सॉरी फॉर दैट साउंड। बताओ जी। ये आया हुआ क्वेश्चन है अपना CGL Tier 1 का। देखता हूँ बढ़िया तरीके से कर पाते हो कि नहीं। 14% कैन डू ए वर्क इन 18 डेज। 14 बंदे 18 दिनों में काम कर सकते हैं, इतना काम है। ओके जी। आफ्टर 5 डेज ऑफ वर्क, 5 दिन तक इन्होंने काम कर लिया। ओके जी। 6 वर्कर्स लेफ्ट द वर्क। तो वैसे तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना चाहूँगा कि 5 दिन तक कितने लोगों ने काम किया? 14%। 14% ने काम किया, 14 मैन ने काम किया 5 डेज तक। उसके बाद 6 वर्कर्स लेफ्ट द वर्क, 6 वर्कर छोड़कर चले गए। 14 माइनस 6, 8 मैन ने काम किया। ठीक, 6 वर्कर्स लेफ्ट द वर्क एंड जॉइंड बैक ऑन द लास्ट डे। और लास्ट डे पर ये वापस से ज्वाइन हो गए, यानी कि लास्ट डे पर 14 मैन ने वापस से काम किया। आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या देखना, आपको सिर्फ ये देखना है, इनको अलग मत रखो। आप ये बताओ 14 मैन ने टोटल कितने दिन काम किया है? 5 + 1 6 डेज। ये चाहे लास्ट के एक दिन करे या बीच में वो ये बोल दे कि बीच में 2 दिन आए थे सारे वर्कर काम करने, ऐसे बोल दे, क्या फ़र्क पड़ता है। हमने सिर्फ ये देखना है कि 14 बंदों ने टोटल कितने दिन काम किया। 5 दिन यहाँ पर, 1 दिन यहाँ पर, तो 14 बंदों ने 6 दिन काम किया है। काम जो है वो 14 बंदों का 18 दिन का था। काम कितना था कि 14 बंदे 18 दिन में कर दें। यहाँ और यहाँ पर 14 बंदों ने 6 दिन तक कर दिया। 18 माइनस 6 12। तो ये जो बचा कुचा काम है ये उतना है कि 14 बंदे 12 दिन में कर देंगे। अब ये इसको करवाएगा कितने बंदों से, वो इसकी मर्जी। ये तो बोल रहा है मैं तो 8 बंदों से करवाऊंगा, तो करवा ले भाई, हमें क्या है। देखो 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 2 7 14, 21 दिन। 21 दिन में 21 दिन यहाँ पर लगे होंगे। आप पूछते रहे इन हाउ मेनी डेज द वर्क गॉट कंप्लीटेड? 5 + 21 + 1, ठीक है 27। क्लियर है जी। तो ये लाइन बनाने की ज़रूरत नहीं थी, बट इसकी हेल्प से आप समझ गए मामला क्या है। वो बीच में ऐसे भी कर सकता है, बीच में कुछ दिन आए थे, बीच में 1 दिन आए थे, फिर लास्ट दिन आए, क्या फ़र्क पड़ता है। ये करो। "15 men can complete a work in 10 days working at 8 hours per day. 15 men started the work at 6 hours per day." ठीक है जी। तो देखो टोटल काम कितना है? 15 men can complete a work in 10 days working at 8 hours per day। अब की बार जो टोटल काम है, 15 men can complete a work in 10 days working 8 hours per day, 8 hours। तो 15 × 8, 15 8 120 और 10 1200। तो अब की बार जो काम है ना वो मैन डेज एंड आवर्स से, मैन डेज आवर्स में है वो। आप ऐसे मान लो टोटल यहाँ पर इन 3 चीज़ों का प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर जो वर्क की यूनिट है, मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि भैया एक आदमी इतने घंटों में इस काम को करेगा, है? या फिर ऐसे मान लो मैन डेज आवर्स। क्लियर है, इसीलिए मैं जस्ट समझा रहा था। तो अब की बार जो टोटल वर्क है उसको हमने कैसे लिख लिया, बिकॉज उसने इन 3 यूनिट्स को कर लिया। 15 मैन कैन कंप्लीट इट इन 10 डेज वर्किंग एट 8 hours पर डे। मैं इसको आवर्स में कन्वर्ट कर लेता या ऐसे ही रहने देता, लेकिन बाद में उसने क्या किया, 15 मैन स्टार्टेड टू वर्क 6 hours, उसने आवर्स को बदल दिया। नहीं तो मैं सिर्फ डेज में भी काम चला लेता, उसने आवर्स को बदल दिया, तो फिर ऐसे ही करना पड़ेगा। तो 15 × 10 × 8, 1200 MDH। आपको MDH लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ।
ठीक है, मैं एक्चुअल में MDS लिखता नहीं हूँ अगर ऐसे क्वेश्चन को करूँगा तो 15 मैन ने काम किया, ठीक है, 6 आवर्स तक किया, आफ्टर वर्किंग फॉर 4 डेज तक किया, तो टोटल कितना काम हो गया है यहाँ पर, तो 15 ओके 60 360 यूनिट हो गया, 360 MDH काम हो गया, इतने ये यूनिट्स मैंने लिखी है, 840 यूनिट रह गया, ठीक है। इसके बाद 5 मैन लेफ्ट, द रिमेनिंग मैन स्टार्टेड वर्किंग एट 9 आवर्स पर डे, हाउ मेनी डेज इन ऑल दे टेक टू कंप्लीट द वर्क। तो ये मैं क्यों लिख रहा था अब समझ में आएगा। तो काम इतना रह गया, ये ऊपर मैंने लिख रखा है मैन इंटू डेज इंटू आवर्स। अब वो ये बोल रहा है कि 5 मैन लेफ्ट, द रिमेनिंग मैन स्टार्टेड वर्किंग एट 9 आवर्स, द रिमेनिंग मैन स्टार्टेड वर्किंग फॉर 9 आवर्स पर डे आएगा, फॉर 9 आवर्स पर डे। तो नीचे उसने बता दिया कि भैया कितने घंटे काम कर रहे हैं, ठीक है, और कितने मैन हैं। मैन आपको पता लग जाएगा कितने डेज में काम, 3 चीज़ों का प्रोडक्ट था, 2 बता दी तो वो तीसरी पता चलेगी, ये सिर्फ ये समझाने के लिए लिख रहा, ठीक है। तो अगर 5 बंदे छोड़कर चले गए तो पहले 15 बंदे थे, 15 माइनस 5 10 बंदे रह गए, रोज़ 9 घंटे काम कर रहे हैं, तो अभी आपको पता लग जाएगा कितने दिनों में काम हो जाएगा। क्लियर और नोट, 3 3 9 28/3 9 1/3। क्या पूछा है, द रिमेनिंग मैन, ठीक है, हाउ मेनी डेज इन ऑल, कितने दिन टोटल लगे काम को करने में, तो 9 डेज यहाँ पर लगे और स्टार्टिंग में इन्होंने 4 डेज काम किया था, 9 और 4 13, 13 1/3, ऑप्शन सी, ठीक, ओके। ये बताओ, प्रोजेक्ट हैज़ टू बी कंप्लीटेड इन ए मैक्सिमम ऑफ 14 डेज, प्रोजेक्ट को 14 दिनों में मैक्सिमम करना है, ठीक है जी। 25 मैन कैन फिनिश द प्रोजेक्ट इन 12 डेज वर्किंग एट 6 आवर्स पर डे, ओके जी। 25 मैन स्टार्टेड वर्किंग एट 8 आवर्स पर डे, ठीक है जी। तो सिर्फ लास्ट में जो क्वेश्चन है वैसा ही क्वेश्चन था इससे पहले, अभी कर देते हैं। तो टोटल काम कितना है भैया, टोटल काम इतना है कि 25 इंटू 12 इंटू 6, इस काम को आप यहीं पर कर सकते हो। आप क्या करा करो, जब भी आपको 25 दिन दिखे ना, उसको एक 4 पकड़ा दो, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये 4 का भूखा रहता है, 4 देते ही 100 बन जाएगा। तो 4 कहाँ पर दिख रहा है, 12 के अंदर 4 दिख रहा है कि नहीं, 12 से एक 4 उठाओ कि भाई ये ले मर ले, दिमाग खराब मत कर। तो जैसे ही यहाँ से 4 उठाओगे तो ये बन जाएगा 4 3 12 3, और इसको मैंने दे के मारा, ये बन गया 100। तो 3 हो गया और 6 हो गया, 6 3 1800, तो टोटल काम इज 1800। जब भी 25 दिखे और उसके साथ इवन नंबर हो, आपको 4 दिख जाए, अगर सिर्फ 2 हो तो 2 दे दो, ठीक, दे दिया करो, काम इजीली बन जाएगा, ठीक। ऐसे भी मत किया करो 25 को 150 इंटू 12 ना। तो टोटल काम इतना हो गया, ये किस यूनिट में है, मैन इंटू डेज इंटू आवर्स में है, ठीक है। अब मैं बार बार लिखूंगा नहीं, ओके जी। 25 मैन स्टार्टेड द वर्क एट 8 आवर्स पर डे बट आफ्टर 4 डेज, तो 25 इंटू 8 इंटू 4, तो 25 इंटू 4 100 और 8 800, 25 को पहले 4 दिया करो, 800 यूनिट काम हो गया, 1000 यूनिट काम रह गया, ठीक। आफ्टर 4 डेज 15 मैन लेफ्ट, 15 बंदे छोड़कर चले गए। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स, कितने घंटे। अब देखो इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर मैन है, डेज है और आवर्स है। वो आपको आवर्स पूछ रहा है तो डेफिनेटली मैन और डेज बताने पड़ेंगे, उसकी मजबूरी है, तभी ये कट के आवर्स आएंगे। तो भी वो आपको मैन बताएगा, डेज बताएगा। देखो 15 मैन लेफ्ट, टोटल कितने बंदे थे, 25 बंदे थे, ठीक है। 25 में से 15 गए, 10 बंदे रह गए, हाँ जी। कितने घंटे का, कितने दिन तक इन्होंने काम करना है, मैक्सिमम 14 दिनों में काम करना है। 4 दिन काम हो चुका है, अब मैक्स अपने पास 10 दिन है, 14 माइनस 4, 10 दिन में काम को खत्म करना है, टाइम पे प्रोजेक्ट को खत्म करना है, तो 10 दिन है, ठीक। तो भैया 10 घंटे रोज काम करना पड़ेगा, ऐसे बात नहीं बनेगी, ठीक है। क्लियर है, ये करो। An employee is estimated to complete a task in 12 days, working at 5 hours per day, ठीक है। They started the work at 5 hours per day, but after 4 days they observed that only 1/4 of the work is completed. यहाँ पर एक बात देखो, यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक इंटरेस्टिंग बात है, ये भी 5 आवर्स है, ये भी 5 आवर्स है, तो मैं सिर्फ डेज के अंदर डील कर सकता हूँ कि नहीं, आवर्स तो ये अपने बदल ही नहीं रहे,
अदरवाइज करने को मैं इसको उस तरीके से कर सकता हूँ, बट मैं इसको उस तरीके से क्यों करूँ? आर से मैं इसलिए इक्वेशन ये भी रखा है, ठीक है। तो मान लो रोज 5 ही घंटे काम करना है, तो 12 बंदे, सॉरी 10 एम्प्लॉई, 10 बंदे 12 दिनों में काम को कर देंगे, अगर 5 घंटे रोज काम करें। तो आप बोलोगे जी हाँ सर, उन्होंने 5 ही घंटे काम किया तो ठीक है, घंटों में तो कोई बदलाव नहीं हुआ। उन्होंने 4 दिन काम कर दिया, तो भैया 12 दिनों में काम कर सकते थे, 4 दिन का काम कर दिया तो 12 में से 4 गए 8, 8 दिन का काम रह गया। काम कितना रह गया? 10 बंदे 8 दिन में कर सकते थे अगर 5 घंटे काम करते रहे तो। डायरेक्टली हम रिमेनिंग वर्क निकाल पाए तो, क्योंकि आर सेम थे ना, ठीक है जी। ये रिमेनिंग वर्क है, इससे पहले ये 4 डेज काम कर चुके हैं, ठीक है जी। अच्छा मैंने रुको रुको रुको, 10 एम्प्लॉइज वो उन्होंने एस्टिमेट किया था ना, माई मिस्टेक, माई मिस्टेक। वही मैं सोच रहा कि इन्होंने एफिशिएंसी तो यहाँ बताई है, ये मैंने यूज़ ही नहीं की। ये इन्होंने एस्टिमेट किया था, यहाँ पर इन्होंने कैपेसिटी नहीं बताई, जल्दबाजी में वो मैंने कर लिया, जो मैं आपको समझा रहा था वही। क्लियर है, ठीक है जी। तो 10 बंदों ने एस्टिमेट किया है कि 12 दिनों में 5 घंटे के हिसाब से काम कर देंगे। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर भी 5 घंटे, यहाँ पर भी 5 घंटे, ऑफकोर्स इससे तो फ़र्क, इसको तो हमें इसकी टेंशन लेने की तो ज़रूरत नहीं है, सेम ही है, ठीक है। 4 दिनों में इनको पता चला कि ओनली 1/4 ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड, कि केवल 1/4 काम हुआ है। 4 यूनिट में से 1 यूनिट काम हुआ है, यानी कि 3 यूनिट काम बच गया। 1 यूनिट काम करने के लिए इन्होंने 4 दिन लिए, तो 3 यूनिट काम करने के लिए 12 दिन ले लेंगे, ठीक है। तो 12 दिनों का काम बचा है। 10 बंदे 12 दिनों के अंदर रोज 5 घंटे काम करेंगे तो काम होएगा, ठीक है। 12 दिनों का काम बचा है, क्योंकि 4 दिनों के अंदर 1/4 काम ही हुआ, 4 में से 1 यूनिट ही हुई, 3 यूनिट काम तो बच गया। 1 यूनिट 4 दिन में कर रहे हैं तो 3 यूनिट 12 दिनों में करेंगे, 12 दिनों का काम बचा है अगर 10 बंदे 5 घंटे रोज काम करें। दिस इज द रिमेनिंग वर्क। क्लियर है जी, ओके। अब देखते हैं, 4 एम्प्लॉइज वर डिसअपॉइंटेड, 4 एम्प्लॉय डिसअपॉइंट हो गए कि यार ये तो बहुत ही स्लो चल रहा है, एंड लेफ्ट द वर्क, ठीक है। इनका कभी एसएससी नहीं होएगा। हाउ मेनी आवर्स पर डे द रिमेनिंग मैन हैव टू वर्क टू कंप्लीट द टास्क एट पर एस्टिमेटेड टाइम। तो ठीक है, कितने दिनों में काम करना है, और 4 एम्प्लॉय चले गए, 10 एम्प्लॉय थे, 4 चले गए तो 6 रह गए, और कितने दिनों में काम को करना है भाई? इन्होंने 12 दिनों में काम को ख़त्म करना था, 4 दिन ये ले चुके हैं, 8 दिनों में इन्होंने काम को करना है। तो अब पता लग जाएगा कितने घंटे। ऊपर लिखा है MDH, नीचे लिखा है MD, ठीक है। कितने घंटे काम करना चाहिए, यू विल गेट टू नो, ठीक है। 8 चौके 48 है, तो 12 चौके 48, ठीक है। 4 बचेगा, 2 दूनी 4, 2 5 10, 5 5 25/2, 12.5 घंटे काम करेंगे, ठीक है जी। क्लियर है, आर यू एंजॉइंग इट? ये बताओ जी। A certain number of persons can complete a piece of work in 55 days. If there were 6 persons more, the work could be completed in 11 days less. दो तरीके से बताऊंगा इस क्वेश्चन को। सर्टेन नंबर ऑफ पर्सनस, पता नहीं कितने बंदे हैं, तो टोटल वर्क कितना हो गया? मैंने मान लिया m बंदे, टोटल वर्क हो गया 55 इंटू एम। टोटल वर्क कितना होता है? 55 मैन इंटू डेज, इतना है। इफ़ देर वर 6 मोर पर्सन, अगर बंदे होते m+6 तो काम हो जाता है 11 डेज लेस में, 55 - 11 44 में। तो ठीक है जी, क्लियर है। यहाँ पर आप कैसे भी कर सकते हो, 44 इंटू एम, 44m इधर आएगा तो हो जाएगा 11m इजिकल टू 44 इंटू 6, ठीक है जी। तो m इजिकल टू 24। हाउ मेनी पर्सन वर ओरिजिनली देयर, ऑप्शन बी 24। बहुत ही आसान क्वेश्चन, दिमाग लगाना पड़ा बिल्कुल भी नहीं, जो उसने बोला वो फॉलो किया, 2 स्टेप के बाद आंसर, ठीक। देन या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि आपको एक बात पता है कि एक तो है नंबर ऑफ मैन और एक है डेज। अगर नंबर ऑफ मैन का रेशियो है 2:3 दो सिचुएशन के अंदर, तो डेज का रेशियो होगा 3:2। यानी कि मान लो अगर 2 मैन 3 दिन में काम कर रहे हैं तो 3 मैन 2 दिन में काम करेंगे। अगर 20 मैन 30 दिन में काम कर रहे हैं तो 30 मैन 20 दिन में काम करेंगे। नंबर ऑफ मैन, नंबर, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ वो मैं डायरेक्टली बताता हूँ। नंबर ऑफ मैन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन। जितने ज़्यादा मैन होंगे उतना कम टाइम लेंगे, जितने कम मैन होंगे
उतना ज़्यादा टाइम। तो अगर आपको दो सिचुएशंस के अंदर ये पता लग जाए कि मैन का क्या रेशियो है तो डेज का रेशियो पता लग जाएगा, डेज का क्या रेशियो है तो मैन का रेशियो पता लग जाएगा। सिंपल सी बात, ठीक है। तो यहाँ पर उसने क्या बताया है दो सिचुएशन में कि पहले 55 दिन लग रहे थे, अब 11 दिन कम लग रहे हैं, तो डेज का रेशियो क्या है 5:4, तो नंबर ऑफ मैन का रेशियो होगा 4:5। अब उसने मैन के बारे में कोई चीज बताई होगी, क्या बताई होगी, कम है ज्यादा है। इफ देयर वर 6 मैन मोर, अगर मैन यहाँ पर 6 ज्यादा होते, रेशियो में तो जी 1 ज्यादा है, एक्चुअल में 6 ज्यादा है, तो क्यों ना पूरी सिचुएशन को 6 गुना कर दें। 6 चौके 24, 6 पंजे 30। पहले 24 मैन थे 55 दिनों में कर रहे थे, अब 30 मैन 44 दिनों में कर रहे हैं। वो बोल रहा ओरिजिनली कितने मैन थे, तो ये लो भाई, ठीक, क्लियर है। दोनों तरीके से इसको कर सकते हो, मैं एक ही तरीका बताऊंगा। 20 मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन ए सर्टेन नंबर ऑफ डेज इफ देयर वर 5 मोर मैन, तो पहले 20 मैन थे, अब ये बोल रहा है अगर 5 मैन और हों तो मुझे डेज का रेशियो पता लग जाएगा। यहाँ पर रेशियो है 5 चौके 20, 5 5 25, 4:5, यहाँ पर रेशियो होगा 5:4। उसने क्या बोला, अगर 5 बंदे और होंगे तो दिन लगेंगे कितने कम, 4 कम दिन लगेंगे। रेशियो में तो जी 1 कम लग रहा है, एक्चुअल में 4 गुना है चीज़ें, 4 गुना कर देते हैं। 4 5 20, 4 चौके 16, पहले 20 दिन लग रहे हैं, 20 बंदे काम करे तो 25 बंदे काम करे तो 16 दिन। हाउ मेनी डेज ए टीम ऑफ 40 मैन कैन डू दिस वर्क, 40 बंदों की टीम इस काम को कितने दिनों में कर पाएगी। तो काम कितना है, 20 बंदे 20 दिनों में कर सकते हैं, इतना काम है। कहीं से भी निकाल लो, यहाँ से निकाल लो, 25 बंदे 16 दिन में कर सकते हैं। और 40 बंदों की टीम, तो 20 × 20 400/40, 10 दिनों में कर देगी। ठीक, ओके, क्लियर है। ये बताओ फिर, ट्वेल्व मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन सर्टेन नंबर ऑफ डेज। 12 men started the work after completing 20% of the work। अच्छा, आफ्टर कंप्लीटिंग 20% ऑफ द वर्क, यहाँ के बाद कोमा आना चाहिए, है ना। 4 more men joined, hence the work is completed in 10 days less than the estimated time। ठीक, तो 12 men can complete a work in a certain number of days, 12 बंदे कुछ दिनों में काम को कर सकते हैं। 12 men started the work आफ्टर कंप्लीटिंग 20% ऑफ द वर्क, तो 20% काम जो है वो हो गया है, तो काम जो बचा हुआ है वो 80% है। हम 80% काम के बारे में बातचीत कर रहे हैं, ठीक। तो 12 मैन स्टार्टेड द वर्क आफ्टर कंप्लीटिंग, इसने डेज नहीं बताए यहाँ पर, आगे इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो जो भी है देखते हैं। 20% काम हो गया है, 80% काम रह रहा है। तो पहले कितने मैन काम कर रहे थे, पहले 12 मैन काम कर रहे थे, 4 मैन और आ गए, अब 16 मैन काम कर रहे हैं दूसरी सिचुएशन में। तो ये नंबर ऑफ डेज के बारे में कुछ बताएगा। नंबर ऑफ मैन का रेशियो है 4 × 12, 4 चौके 16, 3:4, तो नंबर ऑफ डेज का रेशियो हो जाएगा 4:3। अब ये डेज के बारे में कुछ बताएगा, ठीक। 4 days लेस देन द एस्टिमेटेड टाइम, अगर 4 बंदे एक्स्ट्रा ज्वाइन हो गए तो एस्टिमेटेड टाइम से 4 दिन कम लगे, यानी कि रेशियो में जो चीज़ एक है एक्चुअल में वो 4 है। 4 चौके 16, यहाँ पर 16 दिन लगते थे इनको पहले 12 बंदों को करने में, और यहाँ पर 12 दिन लगे, ठीक है। देखते हैं अब ध्यान से, हाउ मेनी डेज इन ऑल दे टुक टू कंप्लीट द वर्क, ओवरऑल उनको कितने दिन लगे काम को करने में। देखो, अब ध्यान से मेरी बात को सुनेगा, यहाँ पर सिर्फ 80% काम की बात हो रही है। तो 4 more men joined, 4 एक्स्ट्रा आदमी ज्वाइन हो चुके हैं, वो कोई इमेजिनरी सिचुएशन नहीं बता रहा कि अगर ज्वाइन हो जाए तो एक्चुअल में काम 12 दिनों में हुआ है ये 80% वाला, देखो 4 आदमी एक्स्ट्रा ज्वाइन हुए हैं। नॉर्मली ये काम 16 दिनों में होना था। अब मेरी एक बात बताओ, यहाँ पर 16 बंदे काम कर रहे हैं, 12 दिनों में काम कर दिए, यहाँ पर कितने बंदे काम कर रहे थे, यहाँ पर तो 12 ही बंदे काम कर रहे थे, यहाँ पर तो एक्स्ट्रा मैन ज्वाइन नहीं किए थे, तो यहाँ पर 12 मैन के हिसाब से दिन लगे होंगे। अगर 80% काम को करने में 12 मैन 80% काम को करने में 16 दिन ले रहे हैं, तो 80 का 1/4 है ये, तो 16 का 1/4 4 दिन, तो यहाँ पर ये 4 दिन लेंगे, इन्होंने 4 दिन लिए होंगे, तो 12 और 4 16, टोटल 16 दिन काम को करने में लगे। टोटल काम कितने दिनों में हुआ, ऑप्शन सी 16। ठीक है जी, क्लियर है मेरे भाई बहन दोस्त, ये बताओ
थोड़े से अलग तरह के क्वेश्चन करते हैं अभी कुछ। 16 टेक्नीशियंस कैन डू ए टास्क इन 5 आवर्स। 16 टेक्नीशियन जो हैं वो एक काम को 5 घंटे में कर सकते हैं। तो टोटल काम कितना हो गया? 16 5 80 यूनिट काम हो गया भाई। ठीक है जी। 10 टेक्नीशियंस स्टार्टेड द वर्क एट 8 AM बट 1 टेक्नीशियन बीइंग एडेड ईच आवर स्टार्टिंग फ्रॉम 11 AM। तो 10 बंदों ने काम स्टार्ट किया 8 AM पर करना और 11 AM से ईच स्टार्टिंग फ्रॉम 11 AM 11 AM से स्टार्ट करते हुए एक एक बंदा एक्स्ट्रा ऐड हो रहा। टोटल काम 80 यूनिट है। ठीक है। तो 10 बंदों ने स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले आप क्या करो, 8 बजे से लेकर 11 बजे तक कोई भी बदलाव आया है? नहीं आया सर, उतने ही बंदे थे। कितने घंटे हैं? टोटल घंटे हैं जी 3। 8 से 9 बजे तक एक, 9 से 10 बजे तक एक, 10 से 11 बजे तक एक, 11 - 8 कर लो 3, टोटल 3 घंटे हैं। तो 10 बंदों ने 3 घंटों में कितने यूनिट काम कर दिया होगा? आप बोलोगे सर 10 30 30 यूनिट काम कर दिया होगा। ठीक है। और यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ 11 बजे की। मैं 11 बजे तक पहुँच गया, जहाँ तक इन्होंने कुछ भी बदलाव नहीं किया मैं वहाँ तक पहुँच गया। तो टोटल 50 यूनिट काम बच गया सर। ठीक है। अब क्या हो रहा है? अब एक एक बंदा एक्स्ट्रा आ रहा है, यानी कि 11 बजे से जब तक बंदे सेम थे तब तक मैंने काम देख लिया। अब पहले कितने बंदे थे? 10। अब 11 बंदे आ गए अगले 1 घंटे में। ये काम अगले 1 घंटे का। अगले 1 घंटे में कितने बंदे काम कर रहे थे? 11। उन्होंने 11 यूनिट काम कर दिया। फिर अगले घंटे में 12। तो सर ये हमने कब तक चलते जाना है? जब तक 50 यूनिट ना हो जाए। सर कैसे पता चलेगा 50 यूनिट होएगा? आपको एक तो अंदाजा मारना है। कैसे? जैसे अभी 11 है, ये धीरे धीरे बढ़ेगा। तो 11 चौके 44, 11 पंजे 55, 5 तो नहीं होएगा। क्यों? क्योंकि 11 पंजे 55 एक तो बड़ा हो गया 50 से, ऊपर से इससे आगे बड़े बड़े आएंगे। तो 4 या 3 के बाद थोड़ा सा रुकेंगे। ये ऐसे मतलब अंदाजे से ही चलता है ये मामला। तो 14 देखो, 10 10 10 10 40 हो गए, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, 10 यूनिट इधर हो गए, 40 यूनिट इधर, टोटल 50 यूनिट हो गए। टोटल कितने घंटे लगे? यहाँ पर 4 घंटे लगे। इसके बाद 11 बजे के बाद, तो 11 में 4 जोड़ दो भाई, 3 बजे काम खत्म होएगा। कितने बजे काम खत्म होएगा? 3 बजे। एक बार फिर से बता दूं, 16 बंदे 5 घंटों में कर सकते हैं, यानी कि काम 80 यूनिट है। 10 बंदे 3 घंटे तक लगे रहे, तो 10 × 3 30 यूनिट काम खत्म कर दिया, यानी कि 80 - 30 50 यूनिट काम बच गया। अगले अब एक एक बंदा एक्स्ट्रा आ रहा है। अगले 1 घंटे में 11 यूनिट काम हुआ, फिर 12 हुआ, फिर 13 हुआ। हमने देखना 50 यूनिट कब होएगा, अंदाजे से चलता है। ठीक है। फिर 14 हुआ। ठीक है। तो टोटल 4 घंटे में पूरे 50 यूनिट काम हो गया। तो 11 बजे के 4 घंटे बाद, यानी कि 3 बजे। क्लियर? डन। और क्वेश्चन करना चाहोगे ऐसा? आप करना चाहो या ना करना चाहो, मैं तो करवाऊंगा। बताओ क्या कर लोगे? 8 एम्प्लॉइज टुगेदर कैन कंप्लीट ए टास्क इन 5 आवर्स। 8 बंदे 5 घंटों में कर सकते हैं। अब यहाँ पर किसी बंदों को ये एक आधे को डाउट आ जाता है कि 8 × 5 क्यों कर रहे हो? हमें तो वहाँ से पता चलेगा जब ये एक्चुअल काम करेंगे। उन क्वेश्चंस में क्या था कि उन्होंने एस्टिमेट लगाया मैं 100 दिन में कर दूंगा। यहाँ पर ये एस्टिमेट नहीं लगा रहे, ये बता रहे हैं कर सकते हैं। एफिशिएंसी बता रहे इतने में कर सकते हैं, इतने में करेंगे, हमने अंदाजा लगाया है, इतने दिनों में काम करने का ठेका लिया, वो अलग बात। 8 बंदे 5 घंटे में कर सकते हैं, 8 5 40, टोटल 40 यूनिट है जी काम। ओके जी। 8 एम्प्लॉइज स्टार्टेड द वर्क एट 10 AM बट स्टार्टिंग फ्रॉम 12 noon। 10 बजे स्टार्ट किया और 12 बजे से एक पर्सन हर एक घंटे छोड़कर जाता रहा। तो ठीक है, 2 घंटे तो मामला ठीक रहा। ठीक है, 10 से 12 बजे तक, तो 2 घंटे में 8 बंदे, 8 दूनी 16, 16 यूनिट काम कर दिया होगा। जी हाँ सर। काम कितना बच गया मेरे भाई? 24 यूनिट काम बच गया। अब हमें 24 यूनिट काम करना है। लेकिन अब अगले घंटे में कितने बंदे काम करेंगे? पहले 8 थे, एक छोड़कर जा चुका 7, 24 तक जाना है। तो 7 3 21, 3 के बाद थोड़ा ब्रेक मार लेंगे। आप बोलोगे सर ये आगे आगे तो कम होएगा, तो क्या वो अंदाजा ही तो ले रहे हैं। अगले घंटे 7 6 5, ठीक है, 7 3 21, तो 24 तो नहीं हुआ होगा, लेकिन हम देख लेते हैं। 7 और 6 13 और 5 18, 18 यूनिट काम हुआ है। हाँ, और एक और बात, ऐसी सिचुएशन में आप एपी का यूज कर सकते हो। जब ये एपी में है, हर एक घंटे में एक एक बंदा छोड़ रहा है, तो इनका सम करना है, तो मिडिल नंबर को ध्यान रखा करो। 6 3 18, वैसे भी करने की जरूरत नहीं है। 18, तो 18 और 4 22। अब आगे यहां तक 22 यूनिट काम हो चुका है, आगे 3 यूनिट हो जाएंगे। आगे जो गैंग आएगी वो 3 यूनिट कर सकती है, लेकिन 2 यूनिट ही बची हैं।
तो टोटल 24 यूनिट है, 2 यूनिट ही बची हैं, और लेकिन टीम आ रही है 1 घंटे में 3 यूनिट करने वाली, तो 2/3 घंटे लेगी वो। 2 यूनिट बची हैं, 3 यूनिट की कैपेसिटी वाली टीम आ रही है, 1 2 3 4 घंटे भाई साहब लगे यहाँ पर, 2/3 घंटे लगे यहाँ पर। कितने बजे के बाद? कितने बजे के बाद? 12 बजे के बाद। ठीक, 12 में 4 जोड़ोगे तो 4 बज जाएंगे, 2/3 को 60 गुणा करोगे तो मिनट कितनी आएंगी? मिनट आएंगे जी 40 मिनट। तो 4:40 पर काम खत्म हो जाए। क्लियर है? ठीक है, ये बताओ अब। 15 men can do a work in 12 days. 20 men started the work, but 1 man leaves every day starting from the 5th day morning. On which day the work will be completed? ठीक है जी, नॉर्मल सा काम है। 15 बंदे 12 दिनों में कर सकते हैं, तो 15 × 12 180 यूनिट काम है टोटल। 20 men started the work, but 1 man leaves every day starting from the 5th day morning. 5 दिन का काम मत कर लेना, 5वें दिन इन्होंने काम कहाँ किया है? 5वें दिन की मॉर्निंग में छोड़कर जा रहा है, सुबह सुबह ही। तो 5वें दिन तो वो छोड़कर चला गया, 5वें दिन की इवनिंग में जाता या नाइट में जाता, तो 5वें दिन सबने काम किया। 4 दिन ही काम किया सबने, 5वें दिन छोड़कर चला गया सुबह सुबह। मान लो आप आज से काम शुरू कर रहे हो सुबह से, 4 दिन तो आपने ठीक ठाक किया, 5वें दिन मॉर्निंग में ही वो चला गया, तो 5वें दिन उस बंदे ने काम किया क्या? नहीं। तो 4 दिन तक 20 बंदे काम करते रहे, 80 यूनिट उन्होंने निपटा डाला भैया 4 दिन में। ये दिन को मैं राउंड कर रहा हूँ, तो 100 यूनिट काम बच गया। अब 5वें दिन से क्या हो रहा है? एक बंदा छोड़ के जा रहा है, ठीक है, तो 19 यूनिट काम होएगा। तो सर ये 100 तक जाओगे, 20 5 100, 19 को मैं 20 मान रहा हूँ, लगभग 5 यूनिट तक, ठीक है। लेकिन घट रहा है 19 18, तो 20 5 100 ये, लेकिन घट रहा है, तो 5 दिन तक तो नहीं होएगा, ये तो श्योर है। 5 दिन तक तो नहीं होएगा 19 5 95, और ये घट भी रहा है, ठीक है। 19 18 17 16 15, और इनका सम क्या है? एपी में है, मिडिल नंबर क्या है? 17 17 5 85, यहाँ तक इनका सम है भाई साहब 85। अब 15 यूनिट बच गए, तो अगले दिन 14 बंदे काम करने आएंगे, तो ठीक है, अब हो गया 99। अब 1 यूनिट बच गया, 1 यूनिट बच गया, लेकिन जो बंदे आ रहे हैं वो 13 यूनिट काम करने की क्षमता वाले आ रहे हैं, तो 1/13 दिन ले लेंगे, ठीक है। लेकिन इन्होंने ये नहीं बोला कितने दिनों में होगा, ये बोल रहे हैं कौन से दिन होगा। तो भैया 4 दिन पहले हो गए थे, 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां दिन पूरा नहीं लगेगा, लेकिन काम होगा 11वें दिन। 11वां दिन पूरा नहीं लगेगा, लेकिन होगा तो 11वें दिन, ठीक है जी। क्लियर है? क्लियर है तो ये करो। One man started a work on first day, 1 more man joined on second day, 1 more man joined on third day, and so on till the work gets completed. The work is completed in 50 days. पहले दिन कितने बंदों ने काम किया? 1 बंदे ने, ठीक। फिर अगले दिन एक और बंदा आ गया, तो अगले दिन 2 बंदों ने काम किया, अगले दिन एक और बंदे ने ज्वाइन कर लिया, अगले दिन 3 बंदों ने काम किया, अगले दिन 4 बंदों ने काम किया, अगले दिन 5 बंदों ने काम किया, ऐसे ही, ठीक है। और टोटल ये कब तक गए? 50 दिनों में काम पूरा हुआ, तो सर आखिरी दिन 50 बंदों ने काम किया। तो पहले दिन 1 यूनिट काम हुआ, 1 बंदे ने किया, 2 बंदों ने 2 यूनिट काम किया, 3 बंदों ने 3 यूनिट काम किया, तो सर टोटल वर्क कितना है? तो ये तो आपको पता चल जाएगा, समेशन ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स, फॉर्मूला बताया है, n × n+1/2। टोटल ये वर्क है भाई, पहले 50 नेचुरल नंबर का सम 50 × 51/2, टोटल काम है इतना। अब ये बोल रहे इसी काम को 25 बंदे करेंगे, तो टोटल इतना काम है, इसको अगर 25 बंदे करेंगे तो 25 से डिवाइड कर दो, आ गया आंसर। 25 दूनी 50, 50 से 50 गया, 51 दिनों में करेंगे। क्लियर? तो ये मैंने कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन बता दिया, अगर वो इस तरह का भी करे कुछ काम तो आपने डरना नहीं है। इसमें क्या है इस क्वेश्चन में? अब देखो मैंने क्या ही किया है, ये लिखने की जरूरत थी नहीं, ये तो समझ में आ सकता था, बस ये लिखने की जरूरत थी। ये तो कभी भी किसी भी तरह का क्वेश्चन है तो डरना नहीं है, उसको समझना है, ठीक। तो दैट्स ऑल इस वीडियो के अंदर। इसके बाद मेंटल टेस्ट 3 मिलेगा आपको अपनी PDF के ऊपर, तो उसमें आपने क्या करना है, आपने सारे क्वेश्चंस कैसे करने हैं भाई? मेंटली करने हैं। लेकिन ये हो सकता है कि आपको एक फ्रैक्शन लिखना पड़े, हैं, काटा पीटी करने के लिए, हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक फ्रैक्शन लिखनी है और उसको काट पीट कर आंसर दे देना है, बाकी कोशिश करनी है मेंटली करें, ठीक है। एक फ्रैक्शन से ज़्यादा नहीं लिखना है, आपकी भलाई के लिए ही बोल रहा हूँ।
और वीडियो नहीं देखनी है कि कई लोग मेंटल टेस्ट की भी वीडियो देखते हैं, मतलब हद है भाई। वो क्वेश्चन मेंटली करने के लिए दिए हैं, वो तुम उसकी वीडियो देख रहे हो। हालांकि मैंने वीडियो बनाई है उनकी, लेकिन इसलिए बनाई है कि भाई गलती से कोई फंस जाए किसी क्वेश्चन में तो चल भाई देख ले। अदरवाइज मत देखो उनकी वीडियो, टाइम वेस्ट मत करो, जस्ट उनको मेंटली करो, सोल्व करो, सारे हो गए तो दैट्स इट, अगली वीडियो पर मूव करो। ठीक है जी, तो अगली वीडियो में मिलता हूँ आपसे।